इस सीजन की पहली 12 एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 13th पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए बाकी पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वुडी ने सोच लिया है कि वो नैन्सी को एक अच्छा लड़का बनकर दिखाएगा ताकि नैन्सी को उससे डरना छोड़ दे, उससे प्यार करने लग जाए। नैन्सी वुडी के घर की लाइट्स ऑन करने लगती है तो वुडी ये कहकर मना कर देता है कि जो रोशनी नैन्सी के आने से हुई है वो लाइट जलाने से भी नहीं हो सकती। वुडी नैन्सी को बहुत प्यार से सोफे पर बिठाता है, उसका लैपटॉप पकड़कर टेबल पर रखता है और अपनी जैकेट उतार कर नैन्सी को पहनाता है। नैन्सी कहती भी है कि उसे सर्दी नहीं लग रही, लेकिन वुडी उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद वुडी नैन्सी के लिए खाना बनाने किचन में चला जाता है तो नैन्सी भी उसके पीछे जाती है, जिस पर वुडी उसे किचन से भेज देता है कि नैन्सी जॉब से आई है तो उसे रेस्ट करना चाहिए। खाना खाते वक्त वुडी नैन्सी को टिश्यू देता है, लेकिन टिश्यू से साफ करने के बाद भी नैन्सी का मुंह अच्छे से साफ नहीं हुआ होता तो वुडी खड़े होकर अपने हाथ से नैन्सी का फेस साफ कर देता है। वुडी की ऐसी हरकतों पर नैन्सी बहुत हैरान होती है। वो समझती है कि शायद वुडी ने कोई प्लान बना रखा है जिस वजह से वो अचानक एक दिन में बदल गया है। नैन्सी लैपटॉप पर अपना काम शुरू करते हुए वुडी से पूछती है कि उन्होंने नॉवल के बारे में बात करनी थी कि स्टोरी किधर से शुरू की जाए, उसमें वुडी और नैन्सी का कैसा कैरेक्टर बनाया जाए, जिस पर वुडी कहता है कि नैन्सी जिस तरह का चाहे नॉवल लिख सकती है। वुडी उसे कुछ भी नहीं कहेगा, ना ही उससे लड़ाई करेगा, बल्कि खुशी खुशी उसे कबूल कर लेगा। ये सुनकर नैन्सी को अपने कानों पर यकीन नहीं आता कि वुडी एक दिन पहले उसे नॉवल की वजह से लड़ाई कर रहा था और अब ऐसा कह रहा है कि नैन्सी पूरी स्टोरी अपनी मर्जी से लिख सकती है। नैन्सी को वुडी के घर रुकने का कोई फायदा नहीं है तो नैन्सी वुडी से घर जाने की इजाजत मांगती है। वुडी फौरन इजाजत दे देता है। फिर नैन्सी 3 से 4 दफा वुडी से बार बार यही पूछती है कि क्या वो अपने घर चली जाए, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वुडी उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जब वुडी हंसते हुए हर दफा यही कहता है कि नैन्सी जा सकती है और जब चाहे बगैर इजाजत के उसके घर पर आ भी सकती है, तो ये सुनकर नैन्सी खुशी खुशी भागते हुए अपने घर चली जाती है। नैन्सी के जाने के बाद वुडी को बहुत गुस्सा आता है कि नैन्सी थोड़ी देर उसके पास रुकी है और उसे घर जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है, लेकिन वो ये सोचकर गुस्सा कंट्रोल कर लेता है कि उसे अच्छा लड़का बनने के लिए गुस्सा नहीं करना और नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे ही मेहनत करनी होगी। नैन्सी घर जाकर बेड पर लेटकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसे अब स्टोरी लिखते हुए वुडी की बात नहीं सुननी पड़ेगी और ना ही उसके घर जाना पड़ेगा। नैन्सी लैपटॉप लेकर स्टोरी के एंड पर लिखती है कि वुडी एक अच्छा लड़का बन जाता है, लेकिन फिर नैन्सी को ये एंडिंग बोरिंग लगती है तो वो एक नया सीन सोचती है कि नैन्सी को एंड पर वुडी की बजाय एक और हैंडसम और केयर करने वाला बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। लेकिन ये आइडिया भी नैन्सी को इतना पसंद नहीं आता। नैन्सी सोच कर पागल होने वाली हो जाती है कि अब आगे वो स्टोरी में क्या लिखे। वो बेड पर लैपटॉप रखकर खुद जमीन पर बैठ जाती है और वहीं जमीन पर ही सो जाती है। अगली सुबह उठकर नैन्सी को सीसी की कॉल आती है जो उन्हें जिम में बुला रही होती है, क्योंकि जिम के कोच ने उसके पैसे लेने के बाद वापस नहीं किए। अगले सीन्स में नैन्सी सीसी हाउ वुडी को साथ लेकर जिम में जाते हैं तो वुडी कोच के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करने लग जाता है कि उसे इस तरह सीसी के पैसे नहीं लेने चाहिए, जिस पर कोच कहता है कि सीसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने पैसे दिए हैं। वुडी अब भी कोच को कुछ नहीं कहता तो कोच 4 लड़कों को बुला लेता है कि वो वुडी के साथ लड़ाई करें। वुडी नैन्सी से वीडियो बनाने को कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। सबसे पहले कोच का एक लड़का वुडी को मारता है, जिसके बाद वुडी मिनटों में ही लड़ाई करते हुए उन सब लड़कों की छुट्टी करवा देता है। कोच भी बहुत परेशान हो जाता है और वुडी के डराने पर सीसी के पैसे वापस कर देता है। इसके बाद नैन्सी के कॉलेज के सब लड़के वुडी को उठाकर हवा में उछालने लगते हैं और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। वापसी पर नैन्सी भी बहुत खुश होती है कि वुडी आज उसे बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। वुडी कहता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि नैन्सी उसे अच्छा लड़का समझते हुए उसे पसंद करने लग जाए और उसे डरना छोड़ दे। नैन्सी अपने नॉवल में सब कुछ रियल स्टोरी जैसा लिखना चाहती है, इसलिए अब वो ये लिख सकती है कि वुडी अच्छा लड़का बन चुका है। घर जाकर नैन्सी स्टोरी में ये सब सीन्स डालती है कि जब पहली दफा वुडी उसके हेल्प बुलाने पर उसके पास आ गया था और उसकी मदद की थी। उसके बाद जब भी नैन्सी को मदद की जरूरत हुई हर दफा वुडी ने उसकी मदद की और उसका साथ दिया। नैन्सी ये सीन्स भी स्टोरी में डालती है कि उसने वुडी के साथ आज तक कितना ज्यादा एंजॉय किया है। वुडी हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश भी करता है। ये सब लिखने के बाद नैन्सी को एहसास होता है कि वुडी इतना बुरा लड़का नहीं है, उसे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, बल्कि जब वो वुडी पर गौर करेगी तो उसे सब समझ आ जाएगी कि वुडी कितना अच्छा और ख्याल रखने वाला लड़का है और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग के बाद किंग नैन्सी से कहती है कि वो अपना नॉवल जितनी जल्दी हो सके लिखकर पोस्ट कर दे। इसके अलावा किंग नैन्सी को ऑफिस का काम दे देती है, क्योंकि किंग 2 दिन ऑफिस नहीं आएगी। ये सुनकर नैन्सी किंग को ल्यूजीचन के बारे में भी बताती है कि ल्यूजीचन बहुत ज्यादा परेशान है और 2 दिन के लिए वो भी ऑफिस नहीं आ रहा। ये सुनकर किंग ल्यूजीचन के ऑफिस में जाती है, जहाँ उसे अपनी और ल्यूजीचन की तस्वीर टेबल पर पड़ी हुई नजर आती है, जिसे देखकर किंग को जियागो की बात याद आती है कि ल्यूजीचन उसे प्यार करता है तो किंग को उसका प्यार महसूस करना चाहिए। ये सोचकर किंग ल्यूजीचन को कॉल करती है जो योगा करने गया होता है। किंग ल्यूजीचन से कुछ काम की बातें करने के बाद कहती है कि उसे ल्यूजीचन से कुछ कहना है, लेकिन किंग नहीं कह पाती। तो ल्यूजीचन उसे जियागो के बारे में पूछता है कि शायद जियागो किंग को पसंद करता है तो क्या वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना
खा लेगी, जिस पर किंग बताती है कि ज़ियागो की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर ल्यूजी चेन बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो कुछ दिनों से इसी बात पर परेशान था कि शायद किंग ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है जो ल्यूजी चेन से बर्दाश्त नहीं हो सकता। किंग के कॉल कट करने के बाद ल्यूजी चेन उधर ही खुशी से चीखे मारने लग जाता है और योगा छोड़कर जल्दी से भागते हुए वहां से चला जाता है। फिर रात के वक्त ल्यूजी चेन को ये सोच कर नींद नहीं आ रही होती कि किंग ने उसे कौन सी बात बतानी थी, तो ल्यूजी चेन किंग को मैसेज करके पूछता है। ल्यूजी चेन का मैसेज देखकर किंग उसे रिप्लाई करने लगती है कि उसे अपना पास्ट याद आता है जब वो और ल्यूजी चेन अभी कॉलेज में पढ़ते थे और काफी अच्छे दोस्त थे। तब एक दिन ल्यूजी चेन ने अपने डैड से पैसे मांगे थे कि वो अपनी एक कंपनी बनाकर राइटर्स को आगे आने का मौका देना चाहता है, जिस पर डैड ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था कि ये बच्चे कैसे एक कंपनी को चला सकते हैं और इस बिजनेस पर इतना पैसा लगाने के बाद उन्हें कोई फायदा नहीं होगा और ना ही कोई प्रॉफिट आएगा बल्कि सारा पैसा जाया हो जाएगा। जिस पर किंग कहती है कि वो हमेशा ल्यूजी चेन का साथ देगी और कंपनी चलाने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। यहाँ डैड ल्यूजी चेन से कहते हैं कि किंग ने ये आइडिया उसके जहन में डाला होगा तो ल्यूजी चेन को उसे प्यार है और इसीलिए अब वो किंग के कहने पर अपने डैड से पैसे मांगने आ गया है, जिस पर ल्यूजी चेन डैड को यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और वो कभी भी किंग से प्यार नहीं करेगा और वो हमेशा सिर्फ दोस्त बनकर ही बिजनेस को चलाएंगे। ये पास्ट सीन्स याद करके किंग उदास होते हुए सोचती है कि क्या ल्यूजी चेन अभी भी अपनी उस बात पर कायम है और क्या वो कभी उससे प्यार नहीं कर सकता या उसे वाकई किंग से प्यार हो चुका है। यही सोचकर किंग ल्यूजी चेन के मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। दूसरी तरफ हाउ, सीसी, नैन्जिक और वुडी रात के वक्त पार्टी करने जाते हैं। वुडी हाउ के साथ बैठ जाता है जबकि नैन्जिक और सीसी इकट्ठी होती हैं। हाउ वुडी को बताता है कि वो सीसी को पसंद करता है तो वुडी हाउ से वादा करता है कि वो उसे ऐसे तरीके बताएगा जिनकी वजह से वो सीसी को इम्प्रेस कर सकेगा, जबकि इधर नैन्जिक सीसी को महसूस करवाती है कि हाउ उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। उसने उसकी वजह से कोच से लड़ने के बाद अपने हाथ भी जख्मी किए और वो हमेशा हर काम में इसका साथ देता है। जिस पर सीसी नैन्जिक को वुडी के बारे में बताने लग जाती है कि वुडी हमेशा उनके खाने का बिल पे करता है, उन्हें एंजॉय करवाता है, हर मुश्किल में उनकी मदद करता है। तो ये सुनकर नैन्जिक को वुडी बहुत अच्छा लगने लगता है कि वुडी वाकई बदल चुका है, वो पहले जैसा खड़ूस नहीं है। वुडी काफी लड़कों के साथ बेट लगाकर एक गेम खेलता है लेकिन कोई भी वुडी से नहीं जीत पाता। जिसके बाद नैन्जिक और वुडी बेट लगाकर गेम खेलते हैं जिसमें जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे की आंखों में भी देखने लग जाते हैं। नैन्जिक का हाथ पकड़कर उसे देखते देखते वुडी भूल जाता है कि वो गेम खेल रहा है तो नैन्जिक मौके का फायदा उठाते हुए वुडी को हरा देती है, जिस पर सारे लड़के वुडी को तंग करना शुरू कर देते हैं कि वो नैन्जिक से नहीं जीत पाया। इसके बाद दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर रात के वक्त उस जगह का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। नैन्जिक काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद खाली गिलास को वुडी के फेस के पास करती है और गिलास के अंदर से वुडी का फेस देखने लगती है जिसे बहुत छोटा सा नजर आता है और ये देखकर नैन्जिक बहुत खुश भी होती है। दूसरी तरफ से वुडी भी गिलास के अंदर से नैन्जिक को देखने लगता है और इसी रोमांटिक सीन पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। सीजन की अगली एपिसोड्स भी इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।